सो मुसुकु टेंसेई के अंदर जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला था वो था माना कैलेमिटी या फिर टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट, जिसके अंदर रोडियस एंड उसके फ्रेंड से लेकर फितुआ रीजन के बहुत सारे सिटीजन डिफरेंट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए थे। कुछ डीमन वर्ल्ड में चले गए तो फिर कुछ ड्रैगन वर्ल्ड के अंदर, एंड कईयों का तो अता पता ही गुम हो गया। मुसुकु टेंसेई एनिमे के अंदर इस अकेले इंसिडेंट का बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आखिर इस भयानक इवेंट के होने के पीछे का रीज़न क्या है? इसी चीज़ को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस इंसिडेंट के होने का असली कारण क्या है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माना कैलेमिटी को लेकर डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस टेलीपोर्टेशन वाले चीज़ को लेकर। सो मुसुकु टेंसेई के जो दुनिया है वो एक तरीके का मैजिकल फैंटेसी वाला वर्ल्ड है, जिसके अंदर हमें ड्रैगन से लेकर डीमन तक एंड एल्फ से लेकर ह्यूमन तक हर किसी का दर्शन होता है। एंड ये सारे प्राणी एक ही चीज़ से कनेक्टेड रहते हैं, और आई कैन से दैट दिस ऑल पीपल्स ईदर लिविंग और नॉन लिविंग इट्स मेड अप ऑफ ओनली वन थिंग, और वो है माना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक वर्ल्ड का माना इक्वली बैलेंस्ड रहे। बट फॉर एनी रीज़न अगर किसी भी वर्ल्ड का माना डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है देन यहाँ पर काम आता है टेलीपोर्टेशन। बिकॉज टेलीपोर्टेशन के थ्रू फिर से माना को फिक्स्ड किया जा सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी कारण ड्रैगन वर्ल्ड का माना थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है देन कुछ चीज़ें डीमन वर्ल्ड से या फिर ह्यूमन वर्ल्ड से ड्रैगन वर्ल्ड में आ जाएगा। ये चीज़ें किसी भी तरीके का जानवर, पेड़ और इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि मुसुकु टेंसेई में हर एक चीज़ के अंदर माना एग्जिस्ट करता है। सो अगर कुछ चीज़ें डीमन वर्ल्ड या फिर ह्यूमन वर्ल्ड से ड्रैगन वर्ल्ड में चला जाता है एट द टाइम ऑफ माना डिफिशियंसी, देन ऑटोमेटिकली ड्रैगन वर्ल्ड का माना एडजस्ट हो जाएगा। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा, यानी किसी भी वर्ल्ड में अगर माना ज़्यादा बढ़ गया देन उस वर्ल्ड से कुछ चीज़ों को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है ताकि माना हमेशा बैलेंस में रहे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के थ्रू हम लोग माना को बैलेंस आउट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, टेलीपोर्टेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है माना को हमेशा मेंटेन करके रखने में। बट दिक्कत तब होता है जब ये चीज़ बिन बुलाई हो जाता है एंड एट ए वेरी वाइड स्केल। सो अब बात करते हैं कि आखिर माना कैलेमिटी या फिर टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के होने के पीछे का कारण क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर इस इंसिडेंट के होने के पीछे का रीज़न क्या है। बेसिकली माना कैलेमिटी के होने के पीछे का रूट कॉज प्रेजेंट में नहीं बल्कि ये एग्जिस्ट करता है 80 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। एंड ये होने के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा योगदान है उसका नाम है प्लेबैक मिको, ऑल्सो नोन एज लिलिया। एंड शी हैज़ द पावर टू रिवाइंड टाइम फॉर अप टू 24 आवर। एंड अब बात ऐसी है कि फ्यूचर में इन सारे वर्ल्ड्स के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा होता है। एंड इसी वॉर को रोकने के लिए मिको ने समन किया था शिनोहारा अकितो को, जो कि किसी और दुनिया का था। एंड ये कहा जा रहा था कि अकितो ही वो इंसान है जो कि इस दुनिया को बचा सकता है। बट सैडली मिको ने जिस इंसान को समन किया था वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर कोई भी मैजिकल एबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वो इस दुनिया के अंदर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया एंड अनफॉर्चुनेटली उसका मौत हो गया। बट बिफोर डेथ मिको ने अकितो के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेक्शन क्रिएट कर लिया था एंड उसका मौत मिको से बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड अगेन उसने समन किया, बट इस बार उसने फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम में किसी को समन किया था। और इस बार मिको ने समन किया नानाहोशी शिजुका को, जो कि असल में अकितो की गर्लफ्रेंड थी। और मिको का नानाहोशी को प्रेजेंट टाइम में समन करने का बस एक ही मकसद था, और वो ये था कि नानाहोशी प्रेजेंट टाइम में रहकर टाइमलाइन को कुछ इस तरह सेट करेगी ताकि फ्यूचर में जाके अकितो का मौत ना हो। बट इन सब सेटिंग के चक्कर में माना डिसबैलेंस हो गया, और तुम्हें तो पता है कि समय को लेकर खेलना कितना ज़्यादा खतरनाक है। और मिको के समोनिंग के चक्कर में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बहुत बार हिल चुका था। एंड इसके बाद और क्या होना था, हमें देखने को मिला एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट एंड देन मास टेलीपोर्टेशन फ्रॉम डिफरेंट रैंडम प्लेसेस। ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।